मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि आप कैसे बचेंगे कन्फ्यूजन से। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हर किसी के जीवन में एक समस्या है कि वह यह डिसाइड नहीं कर पाता कि वह सही है या गलत। वह जो सोच रहा है वह सही है या जो दूसरे कह रहे हैं वह सही है। यह एक मानसिक दुविधा है। कई लोग सारी जिंदगी मानसिक दुविधा में ही गुजार देते हैं। वे यह डिसाइड नहीं कर पाते कि वे सही हैं या गलत, और जो दूसरे कहते रहते हैं उनकी ही मानते रहते हैं। जीवन की जो स्वाभाविक समृद्धि है वे हमेशा उससे वंचित रह जाते हैं। परंतु इससे बचने का भी उपाय है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपनी प्राकृतिक संस्कृति को सही से समझ लें। दुनिया में कोई भी सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत को झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रकृति को जानना और उसके सिद्धांतों को समझना है। इसलिए कोई भी शिक्षा, कोई भी दर्शन और कोई भी सभ्यता वह संस्कृति प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और यदि जा रहे हैं तो समझ जाएं वे गलत हैं। आपके सही और गलत का नैतिक आधार आपके जीवन की मूल संस्कृति होगी, यानी भोजन या ऊर्जा का अधिकार, दूसरा सुरक्षा का अधिकार, तीसरा विस्तार का अधिकार। यह तीन ही प्राकृतिक संस्कृति के स्तंभ हैं। इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और ना ही इनके बाहर आप सोच सकते हैं। यह समझने के बाद आप सही हैं या गलत यह डिसाइड आप अपने विवेक से कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रभाव आदमी को उसकी मूल संस्कृति से विचलित कर देते हैं। समाज का ताना बाना या उसकी मान्यताएं जो प्रकृति के विरुद्ध हैं, लोग उनको भी मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आप ईरान में देख रहे हैं, वहाँ हिजाब को लेकर एक भारी विरोध चल रहा है। यह तो सभ्य समाज समझता है कि प्रत्येक स्त्री को अपने वस्त्र चुनने का अधिकार है। यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि यह अधिकार उसे प्रकृति ने दिया है। फिर भी लोग धर्म को आधार बनाकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्हें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह जिद है कि उनकी जो मान्यताएं हैं, चाहे वह प्रकृति के अनुकूल हों या प्रतिकूल, स्त्रियां उन्हीं का ही पालन करें, चाहे वे मान्यताएं स्त्रियों को कितनी ही तकलीफ देने वाली क्यों ना हो। धर्म को आधार बनाकर जीवन को तो नहीं कुचला जा सकता ना। धर्म और संस्कृति मानव जीवन की एक ऐसी त्रासदी है जो बिना यह जांच पड़ताल किए कि यह मनुष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी ज़रूरतों के अनुकूल है या प्रतिकूल है, बिना जांच किए उस पर लाद दिए जाते हैं। यह मनुष्य की विडंबना ही कही जाएगी कि मनुष्य अपने आप को सभ्य कहता है, परंतु उसके कार्यकलाप, उसकी परंपराएं और उसकी सोच प्रकृति के विरुद्ध होती जा रही हैं। सभ्यता का उद्देश्य जीवन की मूल संस्कृति को साधना होता है, उनके मार्ग में बाधा डालना नहीं होता। शिक्षा का इसके अतिरिक्त और कोई औचित्य नहीं होता। जब भी आपको लगे कि आपकी मान्यताओं में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भ्रम है, तो आप तुरंत अपनी चिंतन से पता करें कि यह प्रकृति के सिद्धांतों के और आपकी प्राकृतिक जरूरतों के अनुकूल है या नहीं, या केवल मान्यताओं को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। हर चीज़ की जांच पड़ताल करके ही मनुष्य को अपने व्यवहार को निश्चित करना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने जो किया वह सही है या गलत है, और जीवन की जो समृद्धि आपके अंदर है उसके अनुभव से आप वंचित हो जाएंगे। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन है। आप जो हैं, आपकी जो प्रकृति है, जीवन के जो सिद्धांत हैं, उनको महसूस करना और उनको जीवन में अपनाना है। सही गलत इसी बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई प्रकृति के अनुरूप है या उसके प्रतिकूल। जो प्रकृति के प्रतिकूल होता है वह हमेशा गलत ही होता है, और जो प्रकृति और जीवन के अनुकूल होता है वह हमेशा सही होता है। यहाँ मैं यह बता दूं कि मनुष्य का स्वभाव एक ही होता है। हाँ, उसकी विकृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, उसके अंदर मानसिक बीमारियाँ अलग अलग हो सकती हैं, परंतु उसका मूल स्वभाव एक ही होता है। इसलिए मित्रों, हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई निर्णय लें या जब भी वह समय आए कि तुम्हें यह सोचना पड़े कि मेरे निर्णय सही हैं या गलत, तब आप अपने प्राकृतिक संस्कृति की ओर चले जाएं। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। हाँ, प्राकृतिक संस्कृति को जानने
जानना आपका कर्तव्य है। यदि आप नहीं समझते हैं तब आप कभी भी जीवन में यह फैसला नहीं कर सकेंगे कि आप सही थे या गलत थे। धन्यवाद।